दोस्तों, बंगाल हिंसा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लगता है कि वो चुनाव हारने के बाद हिंसा और अराजकता और गुंडागर्दी करके बंगाल के शासन में हिंसा फैलाएंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। तो याद कीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पाताल में से भी गुंडों को खोज निकाला जाएगा, चाहे वो गुंडे जहां छिप जाए। जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी चंद्र नाथ रथ के उनके पीए की हत्या की है, वो अपराधी बचेंगे नहीं। वहां भी जोगी मॉडल और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुशासन इस्टेब्लिश होने की सरकार है, वो सरकार चलेगी और कोई भी ताकत इन गुंडों को बचा नहीं सकती है। ममता बनर्जी ने जो सिंडिकेट खड़ा किए थे, कितने हिंसा कितने राज्यों में होती है। बिहार में पहले हिंसा होती थी, लालू यादव के जमाने में हिंसा बंद हुई ना। यूपी में गुंडागर्दी चलती थी समाजवादी पार्टी के, कहा जाता था कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। तो इस तरीके की वहां का शासन का अंत किया गया, जिस तरीके से वहां के अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। बिहार में आज सुशासन की सरकार चली, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अब माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो अब वो देर नहीं है, अब सवेरा हो चुका है। बंगाल में कमल खिल चुका है और दुनिया की कोई ताकत उन अपराधियों को नहीं बचा सकती है जिन लोगों ने हत्या की है। अब हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में किन कारणों से की गई है यह पुलिस उद्भेदन करेगी, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद सामने आएगा। लेकिन दोषी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी करती क्या थी इसके पहले? ममता बनर्जी यही करती थी कि वो सिंडिकेट को बचाती थी। याद कीजिए, वो शाहजहां शेख का प्रकरण, संदेश खाली का प्रकरण, वो हॉस्पिटल में रेप का प्रकरण, इस तरीके से जिस तरीके से पूरे जंगल राज की पुनरावृत्ति कर दी गई थी। मुसलमानों को कहती है कि वो दुलकती देने वाली गाय है, मैं उसकी दुलकती भी सह लूंगी मारने वाली। इस प्रकार के शासन का अंत एक दिन होना था और ममता बनर्जी को चुनाव हारना बहुत जरूरी था। और ऐसा हुआ भी कि उनके ही पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा उनको दो जगह से मात हुई। 2021 के चुनाव में भी वह नंदीग्राम से 1800 वोटों से हारी थी। इस बार भी 15,000 से ज्यादा वोटों से हुई है। जब पाप का घड़ा फूटता है तो उसका अंत होना निश्चित होता है। ममता बनर्जी के शासन का, कुशासन का अंत हुआ है और इसके बाद यहां पर कमल की सरकार चलेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार चलेगी।